नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि यह समय आपके जीवन में जो भी समस्या है उसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। पैसों की तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक समस्या चल रहा है। एक प्रकार से कहे तो यह समय आपका एक भी कार्य पूरा नहीं होता है जिनसे कि आपको लाभ मिल सके। आपका एक भी सपना पूरा नहीं हो पाता है जिनसे कि दोस्तों आप लोग यह समय कुछ कर दिखा सके। आपके जीवन में कई प्रकार के यश में समस्याएं लगातार चले आ रही हैं। आप यश में भक्ति भी बहुत अधिक करते हैं, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने जीवन में बहुत अधिक प्रयास करके देख चुके हैं, लेकिन आपको अब लगने लगा है कि अत्यधिक प्रयास करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका तो किस्मत ही खराब है। अक्सर आप यह बात सोचते हैं, लेकिन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो किस्मत खराब है इसका अर्थ ये नहीं कि आपका किस्मत हमेशा ही खराब रहता है, हमेशा ही आपको नुकसान का सामना करना पड़े ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। दोस्तों, कई कबार ऐसा होता है कि आपके जीवन में आपके ग्रह गोचर जो है वो आपके पक्ष में नहीं होता है। कुछ ग्रह आपको तंग करता है जिनके वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुंडली में अशुभ योग बन जाता है, यानी कि ऐसे योग जो कि नुकसान ही दिलाता है। दोस्तों, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना है कि क्या कभी आपके जीवन में ऐसा भी पल आया है जब आप बहुत अधिक खुश रहे हैं? क्या आपका सोचा हुआ कार्य कभी पूरा हुआ है? क्या कभी आपका सपना पूरा, एक भी सपना आपका पूरा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, ऐसा संभव कैसे हो सकता है कि आपका हमेशा ही किस्मत खराब रहे? क्या आपका हमेशा ही जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके विरोध होता है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि दोस्तों, तुम्हारी भक्ति में बहुत बड़ी कमी है। सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा होगा, आश्चर्यजनक लगा होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि तुम्हारे भक्ति में ही बहुत बड़ी कमी है, जिनके वजह से ही आपको बता दें भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। एक भी पुकार आपका भगवान नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि आप भक्ति करने में ही कमी कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर सच्ची श्रद्धा के साथ भक्ति किया जाए तो वह कभी गलत नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आप इस बात को भी यकीन के साथ समझने का प्रयास कीजिए कि अगर कुछ गलती आप कर जाते हैं तो फिर भक्ति का फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप भी गलती कर रहे हैं। भक्ति में आपकी यश में बहुत बड़ी कमी है। अभी भी समय है, आप इन गलतियों को सुधार लो। लेकिन आप इस गलती को तभी सुधार पाएंगे जब इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और आपकी तो आदत है कि आप वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाती हैं। तो दोस्तों, यह जो गलती है जीवन की सबसे बड़ी गलती है। एक भी वीडियो को आप अंत तक नहीं देखते हैं और ना ही आप बातों को समझ पाते हैं, अपनी गलतियों को सुधार पाते हैं। इस वजह से भी आप अपने जीवन में हमेशा ही परेशान चलते हैं।
तो दोस्तों इस बार ऐसा कोई गलती नहीं करना है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अकेले में देखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को जल्दबाजी में शुरू करते हैं। सबसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय हो महाबली हनुमान जी जरूर लिख दें, क्योंकि आपको तुरंत ही हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए, भविष्यवाणी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर सेलेक्ट ऑल कर ले, ताकि आने वाला ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि आखिर आपके भक्ति में क्या कमी है। देखिए, आप जानबूझकर कुछ भी नहीं करते हैं, यह हम जानते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि जो जानबूझकर गलती नहीं करता है उसे गलती नहीं माना जाता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती पर गलती करते जाएं। इस बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप गलती तो कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें, एक भी बात इसमें गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि यह वीडियो आपके ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है, जो कि सटीक होगा, एकदम सटीक होगा। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि इसमें अब जो हो गया सो हो गया, अब उसे सुधार नहीं सकती, लेकिन अब जो होने वाला है उसे तो सुधारा जा सकता है। इसलिए अभी भी बोलते हैं कि समय है, गलतियों को सुधारो और जीवन में सफलता को प्राप्त करो, लाभ को प्राप्त करो। दोस्तों आपको बता दें कि आप कई बार यह गलती करते हैं कि आपके घर में टूटे फूटे बर्तन होते हैं, टूटे फूटे बर्तन जिसका आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे आप अपने घर में रखते हैं, जो कि आपको ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपका भाग्य खराब होता है। वह टूटे फूटे बर्तन जिसका इस्तेमाल नहीं होता है वो अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को खींचता है और आपके घर में कभी सुख समृद्धि नहीं होता है। दिव्य शक्ति आपके घर में वास नहीं करता है, माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है, इसलिए आपके घर में पैसे भी नहीं रुकते हैं और ना ही अधिक आते हैं। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी गलती है, इसे आप लोग सुधारने का प्रयास कीजिए। अगर आपके घर में टूटे फूटे बर्तन है तो उसे आप तुरंत ही अपने घर से बाहर करें। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके घर में किसी भी देवी देवताओं का फोटो है, अगर उनके स्थान का आप लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं, या फिर अगर वह फोटो फट चुका है, मूर्ति टूट चुका है, तो दोस्तों उसे भी आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा गलती आप करेंगे तो फिर आपका भाग्य बहुत खराब होगा। आपके लिए बेहतर होगा कि आप उस फोटो को या फिर मूर्ति को तुरंत ही विसर्जन कर दें। बहुत अच्छा होगा अगर आप इन गलतियों को सुधार लें, तो आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। और इसके उपरांत ही दोस्तों आपको बता दें कि संध्या के समय में आपको बिल्कुल भी अपने घर से पैसे बाहर नहीं करना है। अगर ऐसी गलती करते हैं तो दोस्तों आपके घर में यूं कहे तो दरिद्रता आ जाता है, माँ लक्ष्मी आपके घर से बाहर चली जाती है। साथ ही आप सूर्यास्त होने के बाद घर में झाड़ू बिल्कुल भी ना मारें, इनसे भी भाग्य खराब होता है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके उपरांत ही दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई नया वस्तु है जिसका आप एक बार भी इस्तेमाल नहीं किए हैं, वो चाहे कपड़े हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, दोस्तों आपको उसे यूं ही अपने घर में नहीं रखना है,
उसका एक बार ही सही लेकिन उपयोग जरूर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों वह भी अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को खींचता है और आपके घर में धन वृद्धि को रोक देता है। इनसे भी आपके भक्ति का फल नहीं मिल पाता है। तो इस गलती को भी सुधारने का प्रयास कीजिए। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि आप चाहे भक्ति कितना भी कर लें, लेकिन अगर आपके घर में साफ सुथरा वातावरण नहीं है तो दोस्तों आपके घर में धन वृद्धि नहीं हो सकता है। इसलिए आप घर के साफ सफाई पर बहुत अधिक ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। आपको बता दें कि आप जहां पैसे के संचयन करती हैं, धन का संचयन करती हैं, उस स्थान पर खोटे सिक्के जो नहीं चलते हैं या फिर फटे हुए नोट बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं आते हैं, रुकते नहीं हैं और धन का भी वृद्धि नहीं हो पाता है। तो इन गलतियों को आप लोग अक्सर प्रयास कीजिए कि जल्द ही सुधार लें, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत अब आपको कुछ सरल और महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे जिसे कर लेने मात्र से ही आपके जीवन में जो परेशानी है, पैसों को लेकर समस्या है, वह भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वह कौन सा उपाय है। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आप हर सुबह जब उठते हैं उस समय अपने हथेली को थोड़ी ही देर के लिए देखना है और उसे फिर अपने चेहरे पर 3 बार फेरना है। ऐसा माना जाता है कि हथेली के ऊपरी हिस्से में मां सरस्वती और बीच के हिस्से में मां लक्ष्मी और निचले हिस्से में विष्णु का वास होता है। अगर आप यह उपाय करते हैं, यह कार्य करते हैं, तो दोस्तों आपका भाग्य चमक उठेगा, आपके घर में लाभ देखने को मिलेगा, बहुत तरक्की होगा। तो यह भी सरल उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप जब भी घर से बाहर जाते हैं और घर लौटते हैं तो दोस्तों उस समय आप खाली हाथ बिल्कुल ना लौटें। अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जरूर आए, वो चाहे एक पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। इस बात का भी आप बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों हर रोज सूर्य देव की आराधना करने से भी भाग्य चमक उठता है। तो दोस्तों आप यह भी कर सकते हैं कि हर रोज सुबह उठकर दोस्तों आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। और दोस्तों ध्यान रहे कि जब आप जल अर्पित करते हैं तो उस समय जल के जो छींटे होते हैं वो आपके पैरों में बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। अगर यह गलती आप कर जाते हैं तो यह बहुत बड़ी गलती है। या तो आप सूर्य देव को किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें ताकि वह जल के जो छींटे होते हैं वो आपके पैरों में ना पड़ सके। साथ ही दोस्तों आप जब जल अर्पित करते हैं उस समय आप एक मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं और वह मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का भी अगर आप जप कर लेती हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य की तरह आपका किस्मत चमक उठेगा और आपको लाभ के नए नए स्रोत देखने को मिलेगा। बहुत अधिक लाभ होगा, सुख समृद्धि से जीवन भर जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा और इन उपायों को करने का प्रयास कीजिएगा। अगर इन उपायों को करने के बाद भी जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, उनका भी आपको उपाय जरूर बताएंगे। साथ ही दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए।